यहाँ पर रायत कर रहा होता है मापारा का इंतज़ार, क्योंकि उसे लेके जाना होता है शॉपिंग पर। फिर मापारा को शॉपिंग पे लेके जाता है, लेकिन होता क्या है, मापारा दाएं रायत बाएं। मापारा को रायत ही गुम हो जाता है। फिर मापारा रायत को ढूंढ रही होती है, कभी इधर कभी उधर, और रायत मियाँ अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ होते हैं। फिर आखिरकार मापारा को रायत मिल ही जाता है और कहती है, भाई किधर गुम हो गए थे मुझे छोड़कर। फिर रायत मियाँ शॉपिंग कर रहे होते हैं और मापारा बेशर्मों की तरह उन्हें तक्के जा रही है। फिर जब जाने की बारी आती है तो मापारा रायत को कहती है, मैंने तो झुमके ले ही नहीं। रायत कहता है, नहीं तो तू थे आम लेना इसी। फिर वो उसे झुमकों की शॉप पे ले जाता है और मापारा झुमके पसंद करने लग जाती है। फिर रायत से पूछती है, कौन से लूँ, लेफ़्ट या राइट। मापारा उससे पूछ रही है। फिर रायत उसे कोई झुमके सेलेक्ट करके देता है, जो मापारा वहाँ पे छोड़ देती है और दूसरे वाले पैक करवा लेती है, जिस पर रायत मियाँ का हो जाता है दिमाग खराब। रायत कहते हैं, ये कौन सी बात है, पसंद मुझसे करवाए और तुमने वो लिए ही नहीं। मापारा कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं थे। इधर दूसरी तरफ सदीकी साहब और शीला बेगम अपने बेटे सोहेल की तारीफ़ों के पुल बांध रहे होते हैं और सोहेल मियाँ अपनी एक्स के साथ ब्रेकअप करने में लगे होते हैं। वो काफ़ी रो रही होती है, कहती है मुझे मत छोड़ो, लेकिन सोहेल कहता है कि तुम जैसी बाजारी औरत को मैं अपने घर की दुल्हन कैसे बना सकता हूँ, और फिर वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर जी मापारा और उसके दोस्त बैठ के कपड़े देख रहे होते हैं जो शीला बेगम ने मापारा को दिए होते हैं, और साथ ही रायत की कुछ बुराइयाँ और कुछ अच्छाइयाँ कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आ जाता है शादी का सीन और घर वाले मापारा को कहते हैं, जाओ और मेहंदी की रस्म शुरू करो। मापारा जैसे मेहंदी लगाने के लिए आती है तो सोहेल की सास कहती है, एक मिनट रुक जाओ। वो कहती है कि क्या आप मेरी लड़की को मेहंदी एक नौकरानी से लगवाएंगे। नौकरानी का नाम सुनते ही सब के सब इतने परेशान और हैरान हो जाते हैं। नौकरानी? फिर वो उसे बताते हैं कि नौकरानी नहीं है मापारा, बल्कि हमारे घर का एक फ़र्द है। मापारा बेचारी अपनी बेइज्जती सुन रही होती है और ढीठ बन के बैठी भी होती है, जबकि सोहेल, शीला बेगम और सिद्दीकी साहब सब कह रहे होते हैं कि मापारा हमारे घर की फ़र्द है, हमारी बेटियों जैसी है। तब ही ये सब कुछ सुनते सुनते रायत का हो जाता है बीपी शूट। रायत कहता है कि ये कौन सी बात है, हमारी मर्ज़ी, हम जिससे भी मेहंदी का आगाज़ करवाएं। और मापारा के दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं कि रायत ने मेरे लिए स्टैंड ले लिया है, और मापारा अपनी बेइज्जती भूल जाती है और खुश हो जाती है और जाके अपने वालिद साहब के पास पहुंच जाती है। इसी दौरान रायत भी वहां से चला जाता है। सोहेल और शीला बेगम रायत को मनाने के लिए उसके पास से जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेहंदी में चलो। इतना ज़्यादा बेइज्जत होने के बावजूद मापारा पहुंच जाती है उपटन लगाने के लिए। भाभी को उपटन लगाती है, जिसपे उनका मूड ख़राब हो जाता है और वह साइड पे आके बैठ जाती है। उसकी अम्मी उसे समझा रही होती हैं कि अभी तुम मापारा को भूल जाओ और अपना फंक्शन एंजॉय करो, बाद में मापारा से गिन गिन के बदले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सोहेल और रायत खड़े होते हैं कि मापारा रायत को बुलाने के लिए आती है। रायत उसे कहता है कि मैंने तुमसे एक बात कहनी है, जिस पर मापारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। मापारा दूसरी तरफ मुड़ के शर्मा रही होती है कि पीछे से रायत साहब हो जाते हैं गायब और वो बेचारी वहीं पर खड़ी रह जाती है। अगले सीन में सब घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। रायत और मापारा दोनों गट्ठे घर जा रहे होते हैं। मापारा को बार बार दादी की कॉल आ रही होती है, जिस पे रायत उसे कहते हैं, किसकी कॉल आ रही है। वो कहती है, कोई मुझे तंग कर रहा है। फिर रायत उससे मोबाइल मांगता है और देखता तो आगे दादी की कॉल होती है। रायत उसे कहते, तुमने अननोन नंबर पे दादी का नाम लिखा हुआ है। मापारा कहती है, मैं दादी की कॉल इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि वो मुझे बेइज्जती करेंगी कि अभी तक तुम आई क्यों नहीं। फिर एज़ यूजुअल हाजरा जो है अपना मुंह फुलाकर इधर उधर फिर रही होती है और उसकी माँ उसी तरह उसे समझा रही होती है कि अभी अपना फंक्शन खराब मत करो और मापारा से बाद में किन किन कर बदले नहीं। और इसी दौरान इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।